स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रिसेंटली चाइना ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में दो प्रपोजल्स जो कि इंडिया और यूएसए के द्वारा लाए गए थे उनको ब्लॉक कर दिया, जिसके तहत लश्कर ए तैयबा के आतंकवादियों को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की 1267 टेरर लिस्ट, जिसके तहत टेररिस्ट के नाम रखे जाते हैं जो ग्लोबल लेवल पर टेररिज्म स्प्रेड कर रहे हैं, इन नामों को इस लिस्ट में डालने से रोका गया। आइए जानते हैं चाइना किस तरह अपनी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप का मिसयूज करके पाकिस्तान को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जून 2022 से अमेरिका एंड इंडिया के द्वारा ऐसे 5 प्रपोजल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रखे गए और चाइना ने हर एक प्रपोजल को ब्लॉक किया, जिसमें जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर के भाई रऊफ अजहर भी शामिल है। इसके साथ साथ कई ऐसे आतंकी जिनका भारत पर हुए 26/11 हमले में शामिल होने का भी आरोप है। ये सारे टेररिस्ट इंडिया के UAPA एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत भी टेररिस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं और यूएसए की FBI की लिस्ट में भी शामिल है। ऐसे कई जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट, चाहे वो इंडिया के पार्लियामेंट के ऊपर हुए अटैक हो या पठानकोट, उरी, पुलवामा जैसे हमले में शामिल होने का आरोप हो, ऐसे कई मौकों पर चाइना के द्वारा ये आतंकवादियों को बचाया गया है, जो कि बिल्कुल अलग है चाइना के द्वारा जो इंटरनेशनल अरीना में एक छवि बनाई गई है, एक एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाले कंट्री के तौर पर। यह उससे बिल्कुल अलग है। इसी वजह से इंडिया के द्वारा चाइना पे बार बार यही आरोप लगाया जाता है कि चाइना ने अपनी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबरशिप एंड वीटो पावर का मिसयूज करके पाकिस्तान को कई मौकों पर सपोर्ट किया है। चाइना ने पहले भी अपनी वीटो पावर का मिसयूज करते हुए इंडिया के खिलाफ काम किया है। जब इंडिया ने बड़ी मुश्किल से अलग अलग देशों को कन्विंस करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप सीट के लिए सपोर्ट जुटाया, ऐसी सिचुएशन में भी चाइना ने अपनी वीटो पावर मिसयूज करी। इसी के साथ साथ जब इंडिया ने NSG न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, जिसकी वजह से इंडिया क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप कर पाता, चाइना ने ऐसे मौके पर भी वीटो किया और इंडिया को NSG का मेंबर बनने से रोका। चाइना अपनी वीटो पावर को कई बार मिसयूज करता है। आइए समझते हैं वीटो पावर का क्या मतलब है। जब कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर अपने मेंबर होने की वजह से अगर कोई प्रपोजल के पक्ष में या फेवर में ना हो, तो वो अपने एक वोट से बाकी कंट्रीज के इन फेवर वोट्स के अगेंस्ट जाकर डिसीजन पास कर सकता है और किसी भी फैसले को आगे जाने से रोक सकता है। ये एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से अगर कोई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर ऑब्स्टिकल क्रिएट करना चाहता है किसी भी रेजोल्यूशन को पास करने में, तो वो कर सकता है, चाहे बाकी देश पक्ष में क्यों ना हो। अब ऐसी सिचुएशन में इंडियन गवर्नमेंट के पास भी 3 रास्ते हैं। पहला कि इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरह से रुक जाए और ऐसे मुद्दों पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आवाज उठाना, जब तक चाइना अपना रुख नहीं बदल लेता तब तक आवाज ना उठाए। दूसरा, या तो इंडिया ऐसे प्रपोजल्स बार बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लेकर आता रहे, जानते हुए कि चाइना उन्हें ब्लॉक कर देगा, पर इससे पूरी दुनिया को यह दिख जाएगा कि चाइना कैसे अपनी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप का मिसयूज करता है और चाइना की असलियत सबके सामने आ जाएगी। पर इन दोनों ही रास्तों से इंडियन गवर्नमेंट का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बचे कुचे ग्लोबल टेररिस्ट को लिस्ट करवाने का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब हम समझते हैं कि आखिर वो तीसरा रास्ता क्या है जो इंडिया चाइना के साथ कंडक्ट करे। बेसिकली हम डिप्लोमेटिक लेवल पर चाइना के साथ इंटरैक्ट करें, जिसके तहत इंडिया चाइना का सपोर्ट एंड कोऑपरेशन मांगे ग्लोबल टेररिज्म को खत्म करने के लिए, जो कि अलग होगा बाकी इंडिया चाइना इश्यूज से, जैसे कि बॉर्डर इश्यूज, ट्रेड इश्यूज एक्सेट्रा, और कोशिश की जाए कि चाइना अपनी पोजीशन चेंज करे। यह रास्ता बहुत मुश्किल जरूर है बट इम्पॉसिबल नहीं है। इंडिया ने पहले भी कई बार कोशिश करी कि चाइना को ऐसे मैटर्स पर कन्विंस किया जा सके, जैसे कि FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि दुनिया में टेरर फाइनेंसिंग को कंट्रोल करने और उन देशों का नाम
पब्लिकली आउट करने के लिए काम करती है, जो टेररिज्म को फंड करने में और फैलाने में अपनी हेल्प करते हैं। ऐसे ही 2019 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मसूद अजहर को टेरर लिस्ट में शामिल करने के लिए चाइना और इंडिया ने कोऑपरेशन किया था और सक्सेसफुल भी हुए थे, जबकि 2009 से लगातार मसूद अजहर को टेरर लिस्ट में डालने के लिए प्रयास कर रहा था। अब FATF के लेटेस्ट डिसीजन, जिसके तहत पाकिस्तान को FATF ग्रे लिस्ट से बाहर किया जा रहा है, जिसका मतलब है पाकिस्तान को जो टेरर फंडिंग सपोर्टर का टैग मिला था वो पाकिस्तान के ऊपर से अब हटाया जा रहा है इस लिस्ट से बाहर आने की वजह से। ऐसी सिचुएशन में इंडिया को अपने सारे ऑप्शंस कंसिडर करने होंगे और इन ऑप्शंस को कंसिडर करते हुए चाइना से इंटरैक्ट करना होगा, ताकि वो सारे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से सताए हुए विक्टिम्स को न्याय मिल सके, जिसका हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट काफी समय से शिकार है। इसीलिए इंडिया को चाइना और बाकी सारे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर्स के साथ रेगुलर इंटरनेशनल मुद्दों पर कन्विंस एंड कोऑपरेट करते रहना होगा। इन कंट्रीज जैसे कि फ्रांस, रशिया, चाइना, USA एंड UK का सपोर्ट इंडिया को किसी भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन को पास करवाने या UNSC मेंबरशिप पाने के लिए बहुत जरूरी होगा। और खासकर चाइना का सपोर्ट, जो कई बार सिर्फ पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए इंडिया जैसी ग्लोबल पावर के खिलाफ जाता है, हमें लेने की कोशिश करनी होगी। स्टूडेंट्स, एज पार्ट ऑफ दिवाली गिफ्ट, दिवाली के तोहफे के तौर पे स्टडी IQ IAS आपके लिए लेकर आए हैं हमारे UPSC सिविल सर्विस एग्जाम, जिसके तहत 900 आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, उसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स बाद में देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो हैंड रिटन नोट्स भी तुम्हें खुद नहीं बनाने, हम खुद तुम्हारे लिए नोट्स प्रोवाइड करके तुम्हें देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर। इसके साथ साथ आपको रिवीजन नोट्स भी मिलेंगे, जो हर इंपॉर्टेंट एरिया को रिवाइज करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। उसके अलावा आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम एंड द बेस्ट फीचर ऑफ स्टडी IQ IAS कोर्सेज, दैट इज 1-to-1 मेंटरशिप। जी हाँ, आपको पूरे साल भर तक, जब तक कोर्स वैलिड रहेगा, 1-to-1 मेंटरशिप प्रोवाइड होगी, जिसमें एक मेंटर जिन्होंने खुद सिविल सर्विस एग्जाम दिया है, जिन्होंने खुद प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू दिया है, वो आपको गाइड करेंगे, आपको मदद करेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, ताकि आप सिविल सर्विस एग्जाम में श्योर शॉर्ट सक्सेस प्राप्त कर सकें। देखिए, ये लास्ट फाउंडेशन बैच है, इसके बाद 2023 के लिए कोई फाउंडेशन बैच नहीं आएगा प्रीलिम्स और मेंस के लिए। प्रीलिम्स और मेंस की कंप्लीट होलिस्टिक कवरेज कराई जाएगी। देखिए, स्टडी IQ इज इन्वेस्टेड इन योर सक्सेस। हम चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हों। आप वीडियोस तो किसी और प्लेटफॉर्म पे भी देख सकते हो, वीडियोस तो यूट्यूब पे भी चलती रहती हैं, बहुत सारी क्लासेस कोचिंग की आपको वीडियोस देखने मिलती हैं, बट एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता है UPSC की प्रिपरेशन में, जिसमें प्रीलिम्स मेंस की प्रिपरेशन, ऐसे राइटिंग आपको सिखाई जाए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाए, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जैसे कोई क्रिकेटर नेट प्रैक्टिस करता है ना मैच खेलने से पहले, तो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी जरूरी होती है। एंड 1-to-1 मेंटरशिप से हम ध्यान रख सकते हैं, हम चेक्स एंड बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, आपके ऊपर चेक कर सकते हैं कि तुम पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, और तुम भी कभी भी कोई डाउट हो अपने मेंटर से पूछ सकते हो और उन्हें रिजॉल्व कर सकते हो। लाइव क्लास में क्या होता है, कई बार टीचर सारे बच्चों के जवाब नहीं दे पाता, तो बच्चे को कम से कम 1-to-1 मेंटरशिप के द्वारा अपने सारे डाउट्स कवर करने का मौका मिलता है। तो ये सब आपको मिलेगा। 18,999 का कोर्स अवेलेबल था, बट एज पार्ट ऑफ द दिवाली सेलिब्रेशन आपको 1,500 रुपीज एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। यूज कोड वसूलाइव, ये वैलिड रहेगा सिर्फ 26 अक्टूबर 2022 तक, 26 तारीख तक वैलिड है। तो आज ही जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, अपनी क्लासेस शुरू कर लीजिए, देखिए क्लासेस डेली आकर। देखिए, बैच आपका 31 अक्टूबर से क्लोज हो जाएगा, इसके बाद एडमिशन नहीं होंगे इस बैच में। 22 आज जो हमारा 22 तारीख की शुरुआत हुई है, आज से ये वैलिड है 26 तारीख तक। बस आपको वसूल लाइव कूपन कोड यूज करना होगा, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाएगा। अच्छा, सिविल सर्विस एग्जाम के साथ साथ आप और भी कोर्सेज की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी PCS, BPSC, असम PCS, ओडिशा PCS, जम्मू कश्मीर PCS, इनमें भी एडमिशन ले सकते हो। UPSC प्लस PCS की कवरेज एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही साथ हो जाएगी। आप ये सब अवेल कर पाओगे 20,000 रुपए के वाजिब दाम में, अगर आप वसू लाइव कूपन कोड यूज करेंगे। वैसे ये आपका लगभग 22,000 का था, अब ये आपको
20,000 का देखने मिल रहा है। तो ये कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि दिवाली गिफ्ट के तौर पे, दिवाली सेल के तौर पे स्टडी IQIS आप सब बच्चों की बेटर एजुकेशन के लिए, आपको हमारे कोर्सेज में एडमिशन में सहायता देने के लिए आपको ये सारे ऑफरिंग्स दे रहे हैं, दैट टू एट ए वेरी हाई डिस्काउंट। ऐसे ही ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, और आपका फोर्थ जो ज्योग्राफी है, ये 4 सब्जेक्ट्स में भी 12,500 का कोर्स था, वो भी आपको 2,500 के डिस्काउंट पे 10,000 पे मिलेगा, 10,000 का। तो आप UPSC प्लस PCS प्लस ऑप्शनल सारे एग्जाम्स की कवरेज इस प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए या कुछ भी पूछना है रिलेटेड टू आवर कोर्स, वसु कटारा स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, या मेरी मेल ID आप देख सकते हैं vasu.katara@studiiq.com। इस पे जुड़कर ऑप्शनल के बारे में क्लैरिटी नहीं मिल रही कि कौन सा ऑप्शनल चूज करें, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। GS की प्रिपरेशन कहां से शुरू करनी है, कैसे शुरू करनी है, पहले अटेम्प्ट में कैसे प्रीलिम्स क्लियर करना है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैंने खुद फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स तो एटलीस्ट क्लियर किया था, फिर आगे जाकर इंटरव्यू भी दिया, और फाइनली कुछ नंबर ना होने की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं अपने फेलियर से और हजारों बच्चों को जो मैंने पढ़ाया है उनके सक्सेस और फेलियर से आपको लाइफ लेसन्स दूंगा, आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा कि आपको क्या सही करना है और क्या गलत अवॉइड करना है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू, एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम स्टडी IQIS। डू नॉट फॉरगेट, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ड्यूरिंग एडमिशन लेने के लिए आपको बस एक नाम, वसु लाइव, वसु मेरा नाम है, वसु कटारा लाइव, क्योंकि ये लाइव बैच रहेगा, इसमें जुड़ना है। क्लासेस ज्योग्राफी से शुरू हो रही हैं, आपकी ओरिएंटेशन क्लासेस हुई हैं, अब बाकायदा क्लासेस शुरू होंगी, तो वसु लाइव कूपन कोड यूज करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।